नाम मीठी है, पर ना तो मैं और ना ही मेरी जिंदगी मीठी है। मैंने तो मान लिया था कि मैं अनाथ हूं, जिसे दुनिया ने नाजायज, नाली का कीड़ा, किसी का गंदा खून, फटीचर कहकर पुकारा। जिंदगी के 18 साल मैंने जिल्लत, गरीबी और फटेहाली में एक गंदे से अनाथ आश्रम में गुजारी, जहां मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे जिन्हें बताते हुए भी मेरी जुबान छिल जाती है। लेकिन आज मुझे बताया जा रहा है कि मेरी एक अमीर फैमिली है और बचपन में ही मेरी शादी एक बदमिजाज अमीरजादे से तय हो गई थी। मैं किससे शादी करूंगी ये मेरा फैसला होगा, लेकिन ये फैमिली वाला गेम खेलने में मुझे अब मजा आने वाला है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये खेल की विनर तो मैं ही बनूंगी। जानना चाहेंगे आखिर ये क्या गेम चल रहा है? तो आइए सुनिए मेरी कहानी। अठारह साल पहले यही छोड़ा था ना मुझे, आज घर ले जाने आई हैं। कौन सा घर और कैसी माँ? मिसेस लीला बजाज, ये अनाथालय ही मेरा घर है और मैं अनाथ। मीठी ने भड़ास निकालते हुए अपनी माँ लीला बजाज से जब ये कहा तो उनकी आंखें डबडबा गई। समझने की कोशिश करो मीठी, मैं मजबूर थी, इतनी मजबूर कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कौन सी मजबूरी? कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को अनाथालय छोड़ जाए। और जब तक आप नहीं बताएंगी कि क्या मजबूरी थी आपकी, मैं बजाज मेंशन हरगिज नहीं जाऊंगी। ये कहकर मीठी वहां से जाने ही वाली थी कि लीला ने कड़क आवाज में कहा, मुझे वक्त दो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ बजाज मेंशन चलना ही होगा। ये सुनते ही मीठी के कदम रुक गए। उसने पलटकर लीला को देखा। ऐसा है तो मेरी भी दो शर्तें हैं, अगर मंजूर हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। शर्त? कैसी शर्त मीठी? मीठी ने एक गहरी सांस ली और लीला के पास आकर उसके कानों में कुछ ऐसा कहा कि लीला का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जैसे जैसे मीठी अपनी बात कह रही थी, लीला की आंखों में हैरानी के भाव बढ़ रहे थे और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये क्या क्या कह रही हो तुम मीठी? मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आपकी बेटी हूं इसलिए ऐसा कर सकती हूँ। आपको मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मेरी दूसरी शर्त उस दिन सामने आएगी जिस दिन आप मुझे अपना राज बताएंगी। मीठी ने अपनी बात कही और वहां से जाने लगी। अचानक लीला ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, जाओ जाकर अपना सामान ले आओ, हमें जल्दी निकलना होगा। मीठी बिना किसी इमोशन के साथ सीढ़ियों से होते हुए अनाथालय में अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसका एक एक कदम उसे अपने 20 साल की याद दिला रहे थे। पिछले 20 सालों में मीठी इसी अनाथालय में पली बड़ी थी और उसके लिए यहाँ के लोग ही उसके अपने थे। लेकिन अब उसकी जिंदगी ने एक नई करवट ले ली थी। रूम में पहुंचते ही मीठी ने एक छोटे से बैग में अपना सामान पैक करना शुरू किया। तभी पीछे से किसी की हाफती हुई आवाज आई। ये मैं क्या सुन रही हूँ मीठी? तू बजाज डेवलपर्स वाले बजाज खानदान की वारिस है? मतलब कहानियों में पढ़ा था लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में पहली बार देख रही हूँ। ये मीठी की सहेली निहारिका थी, जो मीठी की इस पहचान के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। मीठी की पैकिंग में मदद करते हुए निहारिका बोली, अब तो तू बहुत अमीर हो जाएगी मीठी। वैसे भी तू यहाँ खुश नहीं थी। वैसे इतने बड़े बंगले के बाद तू क्या कभी पलटकर इस सीलन भरी दीवारों वाले कमरे में आएगी? क्या तुझे मैं याद? वो इतना ही कह पाई थी कि मीठी ने निहारिका की आंखों में घूर के देखा और फिर एकदम प्यार से समझाया, सिर्फ घर बदल रहा है, मैं नहीं। तेरी मीठी हमेशा तेरी दोस्त रहेगी और ये सीलन भरी दीवारें हमेशा मेरा घर। सिर्फ पैसा तो आपको सारी खुशियां नहीं दे सकता ना। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ आने से रोका तो? जिन्हें 20 साल बाद मेरी याद आई है, वो 20 दिनों में ही मुझसे इरिटेट होकर मुझे यहाँ पटक जाएंगे। अमीरी गरीबी में आखिर फर्क होता है नहीं बेटा?
ये इन लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आखिर क्या हुआ था 20 साल पहले जिसके कारण बिछड़ गए थे लीला और मीठी? क्या थी कोई मजबूरी या कोई हादसा? मीठी की आवाज में एक तलखी थी जो शायद उसकी माँ के लिए थी, या फिर इस अचानक मिलने वाले परिवार पर। किसी और के साथ ये होता तो शायद वो करोड़पति बनने के ख्वाब से ही झूम उठता, लेकिन मीठी, उसके अंदर ना तो परिवार को लेकर कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही उनके स्टेटस में। कुछ ही देर में मीठी अपना एक बैग जिसमें कुछ कपड़े, कुछ किताबें और कुछ अवार्ड्स थे जो उसे अपने अलग अलग स्किल्स के लिए मिले थे, उन्हें सहेज कर नीचे उतार आई। हाथों में बैग देखते ही ड्राइवर तेजी से मीठी की तरफ बढ़ा और उसका बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मीठी ने इशारों में उसे रोकते हुए अपने कदम गाड़ी के बाहर बढ़ा लिए। मीठी को मन ही मन एक खालीपन कचोट रहा था, लेकिन इन सब से अलग उसी अनाथालय के बाहर कोई था जो हर घड़ी मीठी पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही लीला की गाड़ी बाहर निकली, रोड के दूसरे साइड खड़ी एक ब्लैक कार में से एक आदमी बड़बड़ाया, मुझे लगता है अब हमें उन्हें खबर कर देनी चाहिए, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। आखिर कब तक हम उनसे सच छिपाते रहेंगे? नहीं डेविड, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। हमें कुछ वक्त और देना होगा ताकि हम सही नब्ज पर हाथ डाल सकें। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि हमारी नजर उस पर बनी हुई है। हम जल्द ही उन्हें बहुत बड़ी न्यूज देंगे। ये कहते हुए उस आदमी ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और गाड़ी को लीला और मीठी की कार के पीछे लगा दिया। आखिर कौन थे ये लोग और किसका शिकार करना चाहते थे ये लोग? क्या मीठी किसी मुसीबत में फंसने वाली थी? कुछ घंटे की ड्राइव के बाद लीला बजाज मेंशन के बाहर खड़ी थी। गाड़ी से उतरते ही उसने फटाफट मीठी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे पर ले जाकर बोली, आज से ये तुम्हारा घर है, सिर्फ तुम्हारा। जैसे तुम वहाँ इतने लोगों के बीच रहती थी, वैसे ही यहाँ भी तुम पूरे परिवार के साथ रहोगी। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, कजिन और एक प्यारी सी दादी। तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा मीठी। लीला चहकते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन मीठी भाव शून्य होकर सिर्फ उन्हें सुन रही थी। लीला ने अब मीठी का हाथ पकड़ा और मीठी को घर के दरवाजे तक ले आई। कुसुम, कुसुम कहाँ हो तुम? हम आ गए, जल्दी से थाली लेकर आओ। कुसुम घर की केयर टेकर थी, जिसे लीला जाने से पहले ही सारी हिदायतें देकर गई थी। लेकिन इतनी आवाजों के बाद भी जब कुसुम नहीं आई तो लीला तमतमाते हुए घर के अंदर गई और खुद ही पूजा की थाली लेकर मीठी का स्वागत करने लगी। मीठी ने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा ही था कि एक तीखी आवाज आई, न जाने किस सड़क छाप को अपनी बेटी बनाने में तुली हो तुम लीला। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। ये कौशल्या बजाज थी, वही कौशल्या बजाज जिसे अभी थोड़ी देर पहले लीला ने प्यारी दादी कहा था। मीठी को बुरा ना लगे इसलिए लीला ने थोड़ा बातों को संभालते हुए कहा, माँ ये आप कैसे बात कर रही हैं? मीठी हमारी बेटी है, मेरी और आपके बेटे युवराज की बेटी है, जो उस हादसे के कारण हमसे बिछड़ गई थी। इतने सालों बाद हमें ये खुशी मिली है। प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। अरे किसी के भी गंदे खून को तुम मेरे युवराज की बेटी बताकर कचरे के ढेर से उठा लाओगी तो मैं उसे अपना खून मान लूंगी? हरगिज नहीं, ये किसी के नाजायज पापों का फल है और मैं इसे अपनी पोती हरगिज नहीं मान सकती। लेकिन पूरा घर जानता है कि ये मेरी बेटी है, हमारी डीएनए रिपोर्ट मैच करती है। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। इतनी तीखी बातें सुन लीला और मीठी दोनों के दिल पर चोट लगी थी, लेकिन दादी यहाँ भी नहीं रुकी। देखो लीला, तुम जो चाहे दलील दे दो, लेकिन मैं इस लड़की को अपनी पोती का दर्जा बिल्कुल नहीं दूंगी। इसकी शक्ल और पहनावे से ही समझ आ रहा है कि ये कितनी अनकल्चर्ड है। ना जाने कितनी नाजायज औलादों के बीच इसका उठना बैठना होगा। पता नहीं ये कहाँ कहाँ घूमी फिरी होगी। मुझे तो इसकी शक्ल से ही घिन आ रही है। आखिर इसमें है क्या जो मैं इसे इस घर की संतान मान लूं? माँ प्लीज, आप इतनी गंदी बातें कैसे कर सकती हैं? आप इसे एक मौका तो दीजिए। लीला ने मीठी का हाथ पकड़ उसका बचाव किया।
तो इस बार मीठी ने ही लीला का हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस करिए मिसेस बजाज, आप इतनी कोशिशें मत कीजिए। सालों पहले मुझे पैदा ना किया होता तो शायद आज मेरी वजह से आपको भी इतना जलील नहीं होना पड़ता। ये कहकर मीठी ने लीला की तरफ देखा और बोली, खैर मुझे आदत है ऐसी बातों की, बचपन से स्कूल में कई बार जलील हुई हूँ। वैसे कोई ऐसी जगह है इस घर में जहाँ मैं थोड़ी देर सुकून से बैठ सकूं? वो क्या है ना कि हमारे अनाथालय में ना तो टीवी था और ना डेली सोप वाले ड्रामे, इसलिए मुझे फिलहाल थोड़ा सुकून चाहिए। लीला को मीठी के इस तरह बोलने पर थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन दादी ने ये मौका न गवाते हुए कहा, सड़क छाप को बेटी बनाओगे तो धज्जियां तोड़ेंगी ही। खैर अच्छा ही है, तुम्हें अपनी गलती की सजा तुम्हारे सो कॉल्ड बेटी ही दे। तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो मीठी, एक दिन इन्हें अपनी बातों के लिए पछतावा होगा। तुम तो अपने कमरे में चलो, आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कमरा? कौन सा कमरा? खबरदार जो उस कमरे में इसे ले जाने की कोशिश भी की तो। वो कमरा अलवीरा का है, मैंने कल ही उसे उस कमरे में शिफ्ट कराया है। कोई नहीं माँ, बच्चे तो इसी घर के हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी रह सकता है। अलवीरा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। बेटी होगी तुम्हारी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक बोझ है जिसे मुझे अपनी जिंदगी से हटाना है। तुम चाहे कुछ भी कर लो लीला, लेकिन मैं अपने जीते जी उस वादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी जिसके लिए तुम इसे यहाँ लेकर आई हो। आखिर किस वादे की बात कर रही थी कौशल्या बजाज, और क्यों मोहरा बनाना चाहती थी वो मीठी को? लीला मीठी को सीढ़ियों से ऊपर की ओर ले गई और एक कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, अलवीरा बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। दरवाजा अंदर से बंद था। करीब 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला तो कमरे से एक फैशनेबल सी लड़की बाहर आई। उसके कपड़े, बाल, नेल पेंट सब कुछ बहुत ही खूबसूरत थे और वो खुद भी काफी खूबसूरत थी। मीठी को उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगा था। मीठी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हाय आई एम मीठी। सॉरी पर मैं अनसैनिटाइज लोगों से हाथ नहीं मिलाती और मुझे एक्चुअली कॉलेज के लिए निकलना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ या फिर कभी नहीं। ये कहकर अलवीरा ने गुस्से में दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। मीठी को इस बार बहुत बुरा लगा था। तो ये है आपकी फैमिली, हैप्पी फैमिली मिसेस बजाज। ये लोग तो काफी कूल और कल्चर्ड हैं, है ना? लीला कुछ पलों के लिए कहीं खो सी गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि घर का हर एक सदस्य मीठी के साथ इतना बुरा सलूक करेगा। तो वहीं दूसरी ओर मीठी को इस घर की झलक मिल चुकी थी और उसे समझ आ गया था कि उसे इस घर में एक खड़ूस दादी, एक नकचड़ी बहन और एक बेचारी सी माँ के बीच रहना है और ऐसे छोटे छोटे डेली डोज की आदत डाल लेनी है। मीठी ने अचानक लीला के चेहरे के सामने हाथ घुमाते हुए कहा, कहाँ जाना है मुझे? कोई जगह है भी इस घर में मेरे लिए? सॉरी, उस तरफ चलो। अलवीरा के ठीक सामने लेकिन कुछ दूरी पर मीठी का कमरा था। कमरा डेकोरेटेड नहीं था, लेकिन कमरा साफ सुथरा और स्पेशियस था। मीठी अपने कमरे में गई और अपना बैग रखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है और बहुत नींद भी आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली, रात 9 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, और दूसरी, ऊपर एक कमरा है जिसे तुम धोखे से भी खोलने की कोशिश नहीं करोगी। लीला की बातों से साफ झलक रहा था कि वो इन बातों के लिए कितनी सख्त है, लेकिन मीठी ने इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे कुछ खाना मिल सकता है? मुझे काफी भूख लगी है मिसेस बजाज। ये सुन लीला को बुरा लगा कि उसकी बेटी ने बजाज मेंशन में तानों के अलावा कुछ नहीं खाया। वो जल्दी ही कुछ खाने का लाने गई। 10 मिनट बाद ही मीठी के कमरे में खाने पीने की इतनी चीजें सज चुकी थी जिसका स्वाद तक मीठी को नहीं पता था। अनाथालय में इतने बच्चों के बीच कई बार उसे अपनी भूख को मारना पड़ता था। ऐसे में इतनी सारी चीजें देख मीठी को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने चुपचाप अपना कमरा बंद किया और बिना खाए बिस्तर पर सो गई। अचानक रात को वो हड़बड़ा कर उठी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, ये समझने के लिए कि वो कहाँ है।
फिर उसे याद आया कि वो अनाथालय में नहीं, बजाज मेंशन के एक कमरे में है। लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे और चढ़ने लगी। घुटन क्यों हो रही है यहाँ? और इतना दर्द आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। मीठी खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर आई तो उसकी नजर हॉल में लगी घड़ी पर गई। रात के 10 बज चुके थे। अचानक मीठी को लीला की बात याद आई कि वो देर रात घर से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मीठी ने बिना इसकी परवाह किए अपने कदम घर से बाहर बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो बाहर खुली हवा में अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी घबराहट घटने की बजाय और बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। फिर अचानक उसके सीने में एक जोर का दर्द उठा, जिससे मीठी एकदम अपने घुटनों पर नीचे बैठ गई। वो अपना सीना अपने घुटनों के बीच करके जोर जोर से की आवाज निकालने लगी। रिलैक्स, पानी पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। मीठी ने शायद उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उस अनजान शख्स ने फिर से कोशिश की। मेरे पास बॉटल है, तुम ये पानी पी सकती हो। वैसे इतनी रात में सुनसान रास्ते में अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। ये कहते हुए उसने मीठी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। मीठी अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अपना सर उठाए बिना ही सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया बोतल लेने के लिए। जैसे ही दोनों के हाथ से हाथ टकराए, मीठी को एकदम से एक बिजली सी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर का दर्द बाहर खींच आया और उसके बाद एक शांति का एहसास। उसे पानी पीकर बोतल वापस की और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों का नॉर्मल होना महसूस किया। उसकी हालत अचानक से बहुत बेहतर हो गई। उसने उस आदमी को थैंक यू बोलना चाहा, पर जब तक उसने अपनी आंखें खोली वो आदमी वहां से जा चुका था। मीठी हड़बड़ाते हुए पीछे पलटी तो उसे काफी दूर हुडी पहना वो आदमी नजर आया। उसकी हुडी पर स्टार मार्क बना हुआ था। हेलो मिस्टर, हेलो, ओ भाई साहब, थैंक यू। उसने चीख कर उस आदमी को बोलने की कोशिश की जिससे वो रुक जाए, पर वो हुडी वाला आदमी अपनी ही धुन में मस्त सीटी बजाते हुए रात के अंधेरे में गुम हो गया। मीठी हल्की मुस्कुराहट के साथ घर आई और देर तक उस अनजान शख्स के बारे में सोचते हुए सो गई। अगली सुबह लीला उसके कमरे में आई। उसके हाथों में कुछ पैकेट्स थे। वो उन्हें खोलकर दिखाते हुए बोली, ये ड्रेस मेरी प्रिंसेस मेरी मीठी के लिए है। देखो तो कितना जच रहा है ये कलर तुम पर। लीला ने ड्रेस को मीठी के शरीर पर लगाते हुए कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी खास सी मीठी कॉलेज के पहले दिन ऐसी आम सी ड्रेस पहनकर जाए। कॉलेज? मीठी ने चौंकते हुए कहा, तो लीला ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, कॉलेज के नाम पर चौकी क्यों? मेरी प्रिंसेस को पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्या? मैंने तो सुना है तुम बहुत ब्रिलियंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सिटी के बेस्ट कॉलेज में लिखवाया है, जहाँ अलवीरा पढ़ती है। अलवीरा का नाम सुनते ही मीठी का दिमाग ठनका, लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मीठी तैयार होकर नीचे आई तो लीला और अलवीरा कुछ बातें कर रही थी। लीला इशारों में अलवीरा को कुछ समझा रही थी, लेकिन अलवीरा के एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था कि उसके इरादे क्या होने वाले हैं। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास में पहुंचे तो क्लास पूरी भरी हुई थी और शोर शराबा चालू था, लेकिन मीठी के दरवाजे पर पहुंचते ही सब एकदम खामोश हो गए। तभी किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, देखो देखो, अलवीरा की बहन आई है। ओह, तो ये है तुम्हारी बहन जो 18 साल पहले खो गई थी। वैसे अलवीरा, तुम्हारे स्टैंडर्ड को देखते हुए लगता नहीं है कि तुम्हारे परिवार के लोग कुंभ के मेले में जाते होंगे। तभी एक लड़की ने और तंज कसते हुए कहा, ये हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी? मैंने सुना है ये अनाथालय में पली बड़ी है। हमारे साथ का तो पता नहीं, लेकिन मैडम अलवीरा के साथ ये एडजस्ट हो पाएंगी, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। कहाँ मिस कॉलेज और कहाँ ये बहन जी। इसके बाद क्लास में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। अलवीरा का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तू टेंशन मत ले अलवीरा, ये 4 दिन से ज्यादा इस कॉलेज में टिक नहीं पाएगी। पूरा दिन मीठी का इन्हीं तानों और बेहिसाब बेइज्जतियों से गुजर गया। लंच ब्रेक में मीठी क्लास से निकली और चुपचाप बाहर निकल गई। कॉलेज के बाहर निकलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी जेल से छूटकर बाहर आई हो। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं और कानों में रह रहकर
कभी दादी, कभी अलवीरा और कभी क्लास के बच्चों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट भर गई। सीने में ऐसा दर्द उठ रहा था कि मीठी को लगा वो बेहोश हो जाएगी। ठीक कल रात जैसा। सुनसान बीच सड़क में खड़ी मीठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो घबराहट में स्कूल से कुछ दूर एक दुकान में घुसी और बोली, पानी या जूस कुछ मिलेगा क्या? मीठी की सांसें फूल रही थी और आंखें खुल बंद हो रही थी। अचानक किसी ने हाथ बढ़ाया और पानी की बोतल थमाते हुए कहा, रिलैक्स, बैठकर पानी पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। पानी की बोतल पकड़ते वक्त उस इंसान के हाथ की छुअन के बाद मीठी को ऐसा लगा मानो उसके सीने का दर्द और घबराहट एक साथ खत्म हो रही हो। मीठी ने नजरें उठाकर देखा तो उसे हैरानी हुई। ये शायद वही लड़का था जिसने कल रात भी मीठी को पानी की बोतल पकड़ाई थी। इसने भी ब्लैक हुडी पहन रखी थी और हुडी पर स्टार मार्क बना हुआ था। अचानक मीठी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, तुम वही हो ना जो कल रात? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मीठी ने एक और कोशिश करते हुए कहा, हाय, मैं मीठी उर्फ मिताली बजाज, आपका नाम क्या है? लड़का नाम सुनकर पलटा और बोला, प्रमोद श्रीवास्तव। उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, लेकिन अचानक मीठी ने कुछ ऐसा कहा कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैं इस जगह पर नई और अकेली हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मीठी ने बेझिझक पूछा तो उसे खुद भी अजीब लगा और सामने खड़े प्रमोद को भी। आखिर कौन है प्रमोद? और मीठी ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों पूछ लिया? क्या अनाथालय में पली बड़ी मीठी को समझ आएंगे दुनिया के तौर तरीके? क्या वो गुम हो जाएगी षड्यंत्र और धोखे के चलते? मीठी की कहानी आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।